हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेटा बहुत दिनों से कुछ ऐसा टाइम का कुछ ऐसा था, थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था कि 11th की वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा रेगुलर रहूँगा और 11th की वीडियो दूंगा। अपन ने जितना पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है अपन उससे आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और पीरियोडिक टेबल के बाद जैसे कि मैंने बोला था आपके शेड्यूल में भी होगा, अपन को रेडॉक्स रिएक्शन करनी है शायद, तो अपन रेडॉक्स रिएक्शन भी करेंगे। तो दोनों चीज़ें अपनी साथ साथ चलेगी, दोनों चीज़ें अपन को साथ साथ तो नहीं, मैं पीरियोडिक टेबल आपको हो सकता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अपन दूसरी चीज़ पे आएंगे। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुको, शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल में अपन ने बेसिक चीज़ें सारी देख ली थी और बेसिक चीज़ों के बाद अब अपन चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल के थोड़े से क्लासिफिकेशन के ऊपर। बेटा क्लासीफाई करने के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल को दो भागों में क्लासीफाई किया है। देखो बेटा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल आप वैसे ही पढ़ते चलो। आप जेई मेंस, नीट, एडवांस किसी का भी क्वेश्चन निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवांस की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, जेई मेंस और नीट का तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है बेटा कि आप जब पीरियोडिक टेबल को एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। पल्ले समझते हो ना, बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है, तो अपन ने पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने के लिए छोटे छोटे भागों में तोड़ा है। छोटे छोटे भागों में तोड़ा है जैसा मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पे चलेंगे ना। क्लासिफिकेशन के बाद अपन डिटरमाइन करेंगे किसका ग्रुप और पीरियड। ग्रुप और पीरियड कैसे निकाल सकते हैं वो डिटरमाइन करेंगे। एक छोटी सी बात, एक इन्फॉर्मेशन है वो सुनिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आपको 11th का समझ के पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको टारगेट का समझ के या आप 12th पास समझ के ही मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये है, अगर मैं 11th का समझ के आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगा तो मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊँगा और जो आसपास का जो अच्छा मैटर है वो छूट जाएगा। तो आप मेरे से थोड़े से कोऑपरेट रहें, मेरे से थोड़े से कोऑपरेशन में रहें, कोऑपरेट करें मेरे साथ। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है वो अपन बाद में क्लास के बाद जब भी अपन की वापस क्लासेस चलेगी आप जब मेरे से डिस्कस कर लेना, है ना बेटा। तो क्योंकि अभी मेरे पास एक तो आप हो नहीं, है ना, एक तो आप हो नहीं और ऊपर से लाइव भी, अगर मैं लाइव क्लास भी चलाऊँगा तो लाइव भी आप आओगे तो हो नहीं, है ना। इतने बच्चे तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो सब तो ऑनलाइन हो नहीं सकते। सबका यही है कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। उस हिसाब से अपन का ये सिस्टम बिल्कुल सही है। कृपया करके इसको ध्यान से करते रहें और देखते रहें। तो अपना मैं लास्ट देख लेता हूँ, लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था। क्लासिफिकेशन है ना, तो डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और फिर डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। और क्लासिफाई एलिमेंट से इस बार नीट 2026 में, नीट 2025 में सॉरी क्वेश्चन आया था। यहाँ से नीट 2025 में इस बार क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखेंगे क्या था बाद में देखेंगे, या फिर आप भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन को दो भागों में इसमें डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है बेटा ब्लॉक के बेस पे, पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है बी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और फोर्थ है एफ ब्लॉक। अगर आपने मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखना, उससे आपका ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो बेसिस है मेरे पास जो क्लासिफिकेशन का है वो क्या है बेटा, पहला है इनर्ट गैस, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है ट्रांजिशन और फोर्थ है इनर ट्रांजिशन। अब बाकी के टीचर क्या करते हैं, बच्चों को इस चीज़ से बचाते हैं। किस चीज़ से बचाते हैं, मैंने तो पूरा क्लासीफाई किया है ना। बाकी के टीचर क्या होते हैं, इस चीज़ से बच्चों को बचाते हैं, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन।
वो बोलते हैं साहब इसको अपन 12th में पढ़ लेंगे। मैं बोलता हूँ बेटा 12th में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन आज ही समझने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, इतना सा समझ में आएगा, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा, और कुछ समझ में आएगा तो हो सकता है 12th में अपने लिए बहुत अच्छा हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हेडिंग डालो और ये डालो और आगे चलते हैं। लिखो बेटा लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे अपन एज ब्लॉक का, और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, पहला डालो एज ब्लॉक। एज ब्लॉक में लिखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, लिखो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करे बेटा? एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करे तो उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट है एक्स, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा इसका ब्लॉक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर n+l रूल के हिसाब से जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो उसका ब्लॉक होता है, यही बोलोगे। और n+l रूल अपन ने देखा है बेटा, n+l रूल कोई नई बात नहीं है, अपन ने n+l रूल देखा है। तो n+l रूल के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, लास्ट के तीनों को ले लेते हैं ना, लास्ट के 3 ले लेते हैं। यहाँ पर n+l रूल लगाता हूँ तो आपको पता होगा ना n क्या, n नंबर्स होते हैं, l क्या होता है, s के लिए 0 होता है, l के लिए 1 होता है ना, p के लिए 1 होता है, अपन ने देखा होगा। उसको लिख देते हैं बेटा 2 + 0, तो ये कितना हो गया 2। इसको लिखते हैं 2 + 1, कितना हो जाएगा बेटा 3। और इसको लिखते हैं 3 + 0, ये भी कितना हो जाएगा 3। अब जहाँ पर n+l की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा आती है लास्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ एंटर करता है। जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा आती है लास्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ एंटर करता है। तो n की वैल्यू ज़्यादा किसकी है बेटा? 3s की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया होगा? 3s में। किसमें एंटर किया होगा? 3s में। और 3s में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एंटर किया होगा 3s में, तो s सब शेल है। क्या है? s सब शेल। और s सब शेल है तो ब्लॉक कौन सा होगा बेटा? s ब्लॉक होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन s सब शेल, ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कुछ एग्जांपल है और आप उसका ब्लॉक डिसाइड करके बताओ। अपन ने पहले भी देखा है, जैसे कि मान लो x है, और x में मैंने लिख दिया है ज़ीनोन 6s1। बेटा एक बात और ध्यान रखना, ये ज़ीनोन कैसे आया, ये कैसे नहीं आया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाया है मैंने। 1.5 घंटे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो है, लेकिन वो वीडियो अगर आपने देख ली तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा आपके दिमाग में जो आप नहीं कर सको। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको नहीं है। तो x = ज़ीनोन है, मान लो y = क्या है? ज़ीनोन 6s2, एक z है और एक w मान लेते हैं। w है जो है ज़ीनोन 4f14 5d10 6s2, और एक है ज़ीनोन 4f7 5d0 6s2। ठीक है, आप मैं 2 मिनट या 3 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप इनके सबके ब्लॉक पहचानिए, है ना। और मैं किस तरीके से ब्लॉक करता हूँ, मैं किस तरीके से इनके क्वेश्चंस करता हूँ, मैं फास्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप देखोगे और ब्लॉक बताओगे। n+l रूल लगाने की भी जरूरत नहीं बचेगी ना, मेरे को तो नहीं रखती है n+l रूल लगाने की जरूरत। आप देखना इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हो, किस तरीके से अपना दिमाग दौड़ा सकते हो। देखना बहुत आसान, बहुत प्यारा सा तुक्का सा है, और तुक्के से सारे क्वेश्चन में कर दूंगा, है ना। बहुत प्यारी सी ट्रिक है, इसको उतारो और आप अपने स्तर पे इसको क्वेश्चन को करो, फिर मैं बताऊंगा।
क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, और वो जो चीज़ है बेटा, वो व्हाट्सअप वाली जो हिंदी होती है ना, वो है। और किस तरीके से मैं तुक्का लगाता हूँ क्वेश्चन का, किस तरीके से, तुक्का नहीं है, ट्रिक है ना, मेहनत है, बहुत मेहनत है इसमें। किस तरीके से मैं ट्रिक बताता हूँ, समझो। ट्रिक समझना, n+1 रूल तो आप लगा ही लोगे ना, n+1 रूल तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक समझना, किसी भी क्वेश्चन को फास्ट करने की ट्रिक समझना। अगर पहला पॉइंट, अगर इनर्ट गैस के बाद, इनर्ट गैस के बाद ओनली एस लिखा हो, ओनली एस लिखा हो, तो एस ब्लॉक। दूसरा, अगर इनर्ट गैस के बाद बहुत कुछ लिखा हो, बहुत कुछ लिखा हो, तो अगर इनर्ट गैस के बाद बहुत कुछ लिखा हो तो D0 and 1 एस ब्लॉक, D2 से लेके 10 के बीच में आ रहा तो P ब्लॉक। और लास्ट में अगर P लिखा हुआ है तो वो P ब्लॉक होगा, उसका मैं नहीं लिखा रहा हूँ, P ब्लॉक आपको ऐसे पहचान में आ जाएगा। देखो, अगर इनर्ट गैस के बाद ओनली एस लिखा हो, इनर्ट गैस उसके बाद एस लिखा हो, इनर्ट गैस उसके बाद एस लिखा हो, तो वो एस ब्लॉक होगा। तो वो क्या होगा? एस ब्लॉक होगा। इनर्ट गैस एस, इनर्ट गैस एस, इनर्ट गैस एस, इनर्ट गैस एस, तो इन दोनों का ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक। बात खत्म, बात खत्म हो चुकी है। अगर इनर्ट गैस के बाद बहुत कुछ लिखा हो, बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत कुछ लिखा हो, तो डी में 0 या 1 होंगे ना तो एफ ब्लॉक होगा, और डी में 2 से लेके 10 होंगे तो डी ब्लॉक होगा। इनर्ट गैस के बाद बहुत कुछ लिखा हो, डी में 0 या 1 हो, डी में 0 या 1 हो तो एफ ब्लॉक। इनर्ट के बाद बहुत कुछ लिखा हो, डी में 2 से लेके 10 के बीच में कुछ हो तो डी ब्लॉक। खत्म हो गया, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। n+l काय का n+l हो गया, खत्म क्वेश्चन। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं बात समझ में? नीट का क्वेश्चन करवा देंगे इस साल का, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू करके आंसर दोगे। ये याद रखो, ये ट्रिक है, तो इस ट्रिक से दुनिया जहान के जितने क्वेश्चन करने हो कर लेना, सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिखो और लिख के अपन आगे की तरफ चलते हैं। बेटा किताबों में नहीं मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ किताबों में नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है किताबों में। ठीक है, अब एज ब्लॉक के बारे में कुछ और देखते हैं। अगर मैं बेटा आप जैसे लिखना हो लिखने ज़्यादा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप लिखते रहो। अगर मैं एज ब्लॉक की बात करूँ, एज ब्लॉक, तो एज ब्लॉक में बेटा कितने ग्रुप होते हैं? ग्रुप कितने होते हैं बेटा? 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए कितने ग्रुप होते हैं? फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसको बोल देते हैं फर्स्ट और इसको बोल देते हैं सेकंड। फर्स्ट ए को बोलते हैं अल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाई मेटल। और इसको बोलते हैं अल्कलाई अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाई अर्थ मेटल। अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। इसको अल्कलाई मेटल बोलते हैं और इसको अल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। अगर अल्कलाई मेटल की बात करूं तो अल्कलाई मेटल के
जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, जो मतलब एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पीरियड में, यहाँ पर लिख देते हैं पीरियड, है ना, यहाँ लिख देते हैं पीरियड 1, यहाँ से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं। अगर एल्कलाइन मेटल की बात करूं तो एल्कलाइन मेटल में दूसरा पेन यूज करते हैं अपन। क्या होता है, फर्स्ट पीरियड में होता है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद, है ना, तो लिख देते हैं इसको हेलिना ने की रब से फरियाद, ये लिख देते हैं ली ना की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। लेकिन जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल में जाता हूं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं पाया जाता, डायरेक्ट किस में पाया जाता है, सेकंड पीरियड में। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर या बेटा मांगे कार स्कूटर, जैसा आप बोलो। तो अपन यहाँ लिख देते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक, बाप राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं समझना, इसको मिटा देते हैं अपन ना, ये मिटा देता हूं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो एस ब्लॉक का जो पीरियड होता है, क्या होता है, जो पीरियड होता है वो होता है 1 to लेके 7, 1 to 7 होता है। एस ब्लॉक का पीरियड कैसे होता है, 1 to 7 होता है, पक्की बात। 1 to 7 एस ब्लॉक का पीरियड होता है। अगर लेकिन मैं एज ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं तो 1 to 7 कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 to 7 पीरियड होता है। लेकिन अगर मैं सेकंड ए की बात करूं तो बेटा कहां से कहां तक होता है, 2 to 7 होता है। देखो क्यों, क्योंकि सेकंड ए में फर्स्ट पीरियड में कुछ भी नहीं है, सेकंड ए में फर्स्ट पीरियड में कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ए के लिए बात करूं तो होता है 1 to 7 और सेकंड ए के बात करूं तो कहां होता है 2 to 7, ठीक है। अगर फर्स्ट ए के जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NS1, क्या होता है NS1। और सेकंड ए के जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो उसका होता है जर्नल कॉन्फ़िगरेशन NS2। सर एक बात मेरे को ये बता दो सर, ये NS1 और NS2 कहाँ से आया, ताकि मजा आए। देख लो बेटा NS1 और NS2 कहाँ से आया, देखो बताता हूँ। समझ, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बिल्कुल सामान्य चीज है ना। चलो एक एलिमेंट उठा लेते हैं बेटा सोडियम, फर्स्ट एक एलिमेंट उठा लेते हैं सोडियम और सेकंड एक एलिमेंट उठा लेते हैं बेटा कैल्शियम, है ना। इससे क्वेश्चन करते हैं और इससे क्वेश्चन करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। पता है ना बेटा इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका कितना होता है 20 होता है। और 20 का जब आप देखोगे तो आपका क्या आएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s, यही होता है। अब अगर आप लास्ट सब शेल देखो, दोनों के लास्ट सब शेल देखो तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का लास्ट सब शेल देखो क्या आएगा और इसका लास्ट सब शेल देखो उसमें क्या आ रहा है।
अगर इसका लास्ट सब शेल देखोगे तो इसमें आ रहा है S1 और इसमें क्या आ रहा है S2। तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट ए का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1। या N क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पीरियड भी बोल दो, नंबर ऑफ शेल्स बोल दो, जो आप बोलो आप बोल सकते हो। और फर्स्ट सेकंड ये वाला क्या होता है, NS2 होता है, जिसके नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के, वो NS2 होते हैं। आई बात समझ में? तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप उस एलिमेंट का या उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लो और उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, और आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखने में जो चीज़ आपको दिखेगी ना साफ, उसको क्या बोलते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसका, है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, देखो पूरी की लिख के देखते हैं। हाइड्रोजन, हेलिना, निक्की, रब से फरियाद, है ना। और मेरे को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है इस चीज़ को लिखने में। देखना, मेरे को हाइड्रोजन का पता है, अब पता है सर 1s1 सबको पता है। अब तुम क्या करते जाओ, बस गिनती बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ शेल्स की गिनती बढ़ाते जाओ, बाकी चीजें वही हो। तो इसका जो होगा ना बेटा वो होगा 2s1, सोडियम का जो होगा ना वो होगा 3s1, और जो पोटेशियम का होगा ना वो होगा 4s1, और जो रुबिडियम का होगा ना वो होगा 5s1, इसका जो होगा ना वो होगा 6s1, और इसका जो होगा ना वो होगा 7s1। देखो नाइट सोडियम के लास्ट में 3s1 था, ये तो 3s1। बस मैंने क्या किया, मैंने एक एक चीज को बढ़ाता गया और मेरा काम हो गया, एक एक चीज बढ़ाता गया और मेरा काम हो गया। सर अगर आप मेरे को इनके एटॉमिक नंबर भी याद करा देते तो मजा आ जाता। ले बेटा याद कर ले, एटॉमिक नंबर भी याद कर ले। अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि तू एक काम कर, तू एक मैजिक नंबर याद कर। याद है एक मैजिक नंबर, है ना। मैं यहाँ पर क्या एक मैजिक नंबर याद कर बेटा, जैसे सीक्वेंस में लिखना हो ना, पहले ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर ये, है ना, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर की बात करता हूँ, मैजिक नंबर की, तो बेटा एक मैजिक नंबर याद कर ले तू, वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तू बेटा तू ये याद कर ले, तेरा काम हो जाएगा। सर कैसे काम होगा बता दो, रुक बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये तो याद होगा ना बेटा, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 1 में 2 ऐड कर तो कितना होगा 3, 3 में 8 ऐड कर तो कितना होगा 11, 11 में 8 ऐड कर तो कितना होगा 19, 19 में क्या कर 18 ऐड कर, 18, 18, 36, 36 और 37, 37। एक काम कर 37 में वापस 18 ऐड कर। सर 37 में 18 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 1 7 7 2 14, 14 और 1 15, ठीक है। तो सर ये तो मेरे पास कुछ 55 आ रहा है। ओके लिख दे बेटा 55 आ रहा है। तो सर ये काम भी हो गया। तो एक काम कर 32 और ऐड कर दे, 32 और ऐड कर। जैसे तू 32 और ऐड करेगा तो ये कितने हो गए बेटा 7, और ये कितने हो गए 8, तो ये कितने हो गए बेटा 87 है। ये 1 पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब तू सोच अगर 8th पीरियड की खोज होती है, क्या बोला मैंने, 8th पीरियड की खोज होती है, तो 8th पीरियड में आने वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो तू क्या कर 87 में 32 और जोड़, 87 में 32 और जोड़ेगा तो ये हो गया 9, और ये कितना होगा 11, तो 119। और ये क्वेश्चन करवाया है। इफ न्यू पीरियड की खोज होती है तो 1s1 मतलब फर्स्ट ए का जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा बेटा 119। होगा कि नहीं होगा 119, अरे होगा कि नहीं होगा 119। तो बेटा ये मैजिक नंबर है और तू मैजिक नंबर से क्वेश्चन को याद कर सकता है, इसके एटॉमिक नंबर को याद कर सकता है। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, इस तरीके से कर सकता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। उतारो बेटा। ये पूरा का पूरा मैंने एस ब्लॉक के बारे में जितना हो सकती थी उतनी बातें बता दी। एस ब्लॉक नाम का जेई एडवांस में एक चैप्टर बचा है, नीट और जेई में से उसको हटा दिया गया है, इसको उतारो।
आपको एस ब्लॉक पूरा का पूरा समझ में आया होगा, है ना। और अगर आप सेकंड ए की बात करो तो सेकंड ए में भी सेम काम करोगे तो काम हो जाएगा आपको, है ना। सेकंड ए में क्या करना, यहाँ से शुरू होगा तो लिथियम के बाद क्या आएगा बेटा, बेरिलियम कितना हो जाएगा 4, है ना। इसका 11 से अगला आएगा मैग्नीशियम, उसका कितना हो जाएगा 12, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका 1 है ना, इसका 1 है, लिखते डायरेक्ट। इसका कितना है 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इसका 55 है, इसका 86 है, 87 है, मैंने यहाँ लिख दिया। बस अपन को क्या करना है, एक एक बढ़ाना है। ये 3 होगा तो ये कितना होगा बेटा 4, ये 11 होगा तो कितना होगा 12, ये 19 है तो ये कितना है 20, ये 32 है तो ये कितना है 33, ये 55 है तो ये कितना है 56, और ये 87 है तो ये कितना है 88। बस एक एक बढ़ाना हो गया मेरा काम, कुछ याद नहीं करना मेरे को। एस ब्लॉक, हमारा एस ब्लॉक खत्म, क्लासिफिकेशन एस ब्लॉक का क्लासिफिकेशन खत्म। अब अपन चलते हैं पहले पी ब्लॉक के ऊपर। पी ब्लॉक के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। डी और एफ ब्लॉक का प्रयोग क्लासिफिकेशन ज़्यादा नहीं करना है। डी एफ ब्लॉक खुद एक अच्छा चैप्टर है 12th में, अपन क्लासिफिकेशन वहाँ देखेंगे उसका। बस एक जनरल आइडिया दे दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और वो जो ट्रिक लिखवाई ना मैंने, अगर इनट के बाद बहुत कुछ लिखा हो उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो इलेवंथ वाले बच्चे एक चीज़, और टारगेट वाले बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको एक चीज़ का ध्यान रखना, अपन को कुछ भी अटरम सटरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अटरम सटरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन को कोई ज़रूरत नहीं है कि नीट का हम 1986 वाला क्वेश्चन सोल्व करें, बेटा वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जितना पढ़ा रहे हैं बस बहुत है, काफ़ी है इतना। आप 10 यूट्यूबरों की वीडियो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं जितना पढ़ा हूँ ना इतना मोर देन इनफ है पीरियोडिक टेबल के लिए, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इधर देखो, अब देखो अगला है क्लासिफिकेशन मेरे पास पी ब्लॉक। क्या है पी ब्लॉक? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में जर्नल बात करते हैं पहले कि पी ब्लॉक का जो पीरियड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। चलो पहले ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप एक बता दो सर, ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होता है। तो भाई ग्रुप जो होता है वो होता है 13 to 18, 13 to 18 होता है। तो सर बहुत बढ़िया बात है, 13 to 18 होता है। एक बार आप बता दो, थोड़ा सा खोल के बता दो 13 to 18। ले बेटा 13 to 18 बता दे, खोल के इधर देख, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया मैं। बेटा इसको बोलते हैं 13 वाले को थर्ड ए या थर्ड बी। मेरे को ये बताओ पहले, थर्ड ए या थर्ड बी। जब एनसीईआरटी की मैंने गलती सुधराई थी तो आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं थर्ड ए, जबकि एनसीईआरटी में इसको क्या लिख रखा थर्ड बी। तो इसको बोलूँगा मैं थर्ड बी, सॉरी थर्ड ए, इसको बोलूँगा फोर्थ ए, इसको बोलूँगा फिफ्थ ए, इसको बोलूँगा सिक्स, सेवंथ ए, और इसको बोलूँगा 0, इसको बोलेंगे 0। पक्की बात, 0 बोल दिया सर, बहुत बढ़िया। बेटा इसका जो नाम है वो है बोरोन फैमिली। क्या है? बोरोन फैमिली, है ना। बोरोन फैमिली, एफ मतलब बेटा फैमिली, है ना। बोरोन फैमिली, इतनी जगह नहीं है तो बोरोन फैमिली। इसका है कार्बन फैमिली, ठीक, कार्बन फैमिली। इसका है नाइट्रोजन फैमिली, लेकिन बेटा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। बोल सकते हैं ना कार्बन फैमिली, ये फैमिली, वो फैमिली, ठीक है। तो इनका तो बोरोन कार्बन फैमिली याद रखना, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग क्या रखना है? निकोजन फैमिली। क्या याद रखना है? निकोजन। और निकोजन में बेटा ये पी क्या है बेटा? साइलेंट है ना, पी साइलेंट है, निकोजन, है ना, निकोजन फैमिली, ठीक। निकोजन, एफ मतलब क्या है? फैमिली, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? नाइट्रोजन फैमिली, ठीक। ये थोड़ा सा याद रखना, कौन सा? निकोजन वाली चीज अपन को याद रहनी चाहिए, निकोजन याद रहनी चाहिए, ठीक है। अगली होती है बेटा कौन सी फैमिली? नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को मैं बोलता हूँ चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है।
डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक। अगली है बेटा फ्लोरीन फैमिली, या फिर इसका जो सबसे फेमस नाम है वो क्या है, हेलोजन फैमिली। हेलो फैमिली है ना, हेलो फैमिली। अब ये जो लास्ट वाला है बेटा जीरो, इसका नाम क्या है, इनर्ट रेयर गैस, ठीक है, इनर्ट गैस, रेयर गैस है ना, बहुत सारी बात है ना, और भी नाम है इसके। जब अपन इसका क्लासिफिकेशन पूरा एक तरीके से पढ़ेंगे, वो आएगा भी, देखो क्लासिफिकेशन में इनर्ट लिखा था ना मैंने, वो आएगा जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नाम है आपको, एक तो निकोजन याद रहना चाहिए, और एक क्या याद रहना चाहिए बेटा, चालकोजन याद रहना चाहिए। आपको ये तो याद रहना ही चाहिए। अब होता क्या है बेटा, मेरे को ये ट्रिक से याद नहीं है, मेरे को ये डायरेक्ट ही याद है। मेरे को 2 ट्रिक याद है बस, उसके अलावा ये सारे डायरेक्ट ही याद है। अगर आपको ट्रिक मिले तो आप उसके हिसाब से इसको याद करते चलें, ठीक है। उसके हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से आप याद करते चले। मेरे पास इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक है मेरे पास, और ओल्ड स्टाइल से टिप और नाइट्रोजन वाले की है, और हेलोजन, हाँ कार्बन वाले की कोई नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, अगर याद है तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात, ये जो शुरू होता है बोरोन शुरू होता है, और बोरोन कौन से पीरियड का है, दूसरे पीरियड का है। बोरोन कौन से पीरियड का है, दूसरे पीरियड का है, ठीक है। तो बोरोन, भिंडी, आलू, गाजर, इन थैला, भिंडी आलू गाजर इन थैला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो मैंने 6 ही लिखे, मैंने 7वां लिखा ही नहीं, है ना। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं सर, 7 एलिमेंट होते हैं, आपने 7वां, बेटा मेरे को 7वां पता नहीं है, लेकिन 7वें का एटॉमिक नंबर मेरे को पता है। मैं एटॉमिक नंबर से काम करता हूँ। क्यों करते हो सर ऐसा काम, सर मेरे को मजा आता है ना। मैं एटॉमिक नंबर से काम करता हूँ, किसमें, यहाँ पर। और आप भी एटॉमिक नंबर से काम करो, आपको एक मजा आएगा, वो बाद में पता पड़ेगा आपको क्या मजा आएगा। तो मेरे को तो पता है भाई, 112 पे डी ब्लॉक खत्म होता है। कहाँ खत्म होता है, 112 पे डी ब्लॉक खत्म होता है, 113 पे कौन शुरू होता है, पी ब्लॉक। याद रखना इसको, 113 पे कौन शुरू होता है, पी ब्लॉक। इसका मतलब जो भिंडी आलू गाजर इन थैला के बाद एक एलिमेंट और है, जो कौन सा है, 113, 7 पीरियड। ऐसे याद रखना बेटा, भिंडी आलू गाजर इन थैला और 113, 7 पीरियड। जब कार्बन पे चलोगे तो कार्बन का कुछ होगा, है ना। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आप इसकी कोई ट्रिक भी बना के लाओ, इसकी कोई ट्रिक भी आप ही बना के लाओ, और आप इसको लिख के लाना। बस मैं ये बता रहा हूँ कि 7 पीरियड में जो होगा वो होगा बेटा 114। 7 पीरियड में क्या होगा, 114, ठीक है। अब नाइट्रोजन वाली ट्रिक बना लेना बेटा ना, मेरे को पता नहीं, यहाँ पर कार्बन आएगा, उसके नीचे ट्रिक बना, कार्बन से लिखना है, आप ट्रिक बना लेना ना। मेरे को ट्रिक पता नहीं है, और आपको कोई अच्छी ट्रिक याद हो तो आप बना लेना, क्योंकि मेरे को ट्रिक से याद नहीं है। कुछ ट्रिक याद है। से अगर नाइट्रोजन फैमिली में चलते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये दूसरे पीरियड का है, तीसरे, चौथे, ये 5वें और ये छठे। अगला याद नहीं है मेरे को, तो पता है इसका क्या, एटॉमिक नंबर 115, एटॉमिक नंबर 115। ओल्ड स्टाइल से टी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और अगला मेरे को याद है क्या, 116, बात खत्म। अगर इसकी बात करूं मैं हेलोजन की, फिर कल बाहर आई आंटी, 2, 3, 4, 5, 6। 7वें की बात करूं तो 117। इधर देखो, इसमें हीलियम होता है, इसमें हीलियम होता है। हीलियम जो होता है वो फर्स्ट पीरियड का होता है। हीलियम कौन से पीरियड का होता है, फर्स्ट पीरियड का, है ना। और पी ब्लॉक में किसी में भी फर्स्ट पीरियड नहीं है, देख लो, सब सेकंड से लेके 7 है, सेकंड से लेके 7 है, लेकिन इनर्ट गैस में फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट भी है। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। सेकंड पीरियड में कौन सा आएगा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 6 तक आके अटक गया। और लास्ट का मेरे को एटॉमिक नंबर याद है, वो क्या है, 118। लास्ट का एटॉमिक नंबर याद है 118, ठीक है बेटा। जितनी मेरे को ट्रिक याद है वो ट्रिक में लिख रहा हूँ, बाकी आप घर से बना के आना, है ना। तो ये है भिंडी, भिंडी, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है।
आलू गाजर इन थैला, मेरे को कार्बन वाले की नहीं पता, मेरे को उसकी पता है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, क्या सब भिखारी और 115 ये लिखते हैं ओल्ड स्टाइल से टी, ये क्या है हो, ओल्ड स्टाइल से टी हो, ये क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। और ये क्या है ना, हे ना, बेटा एक पहले बॉलर था अपने इंडिया टीम में अजीत अगरकर है ना, तो है ना अगर कर, सुरेश रैना से मान लेना बेटा हेना, हेना की जगह आप रेना पढ़ लेना ना बेटा, हेना अगर कर 0, कितने रन बनाए उन्होंने, 0 रन पर, तो हेना अगर कर और 0 रन पर। तो ये अपनी है कौन सी, कार्बन वाली सीरीज, आप खुद याद करके आना, न्यूजीलैंड ऑक्सीजन मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन वाली मैंने आपको याद करा दी, और ये वाली भी आपको याद करा दी। बस एक बात याद रखना कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो पी ब्लॉक का अगर पीरियड पूछें, समझना बेटा, अगर मैं पी ब्लॉक का पीरियड पूछूं तो अपन लिख सकते हैं 1 to 7, लिख सकते हैं 1 to 7, लेकिन ऑल नहीं पाए जाते है ना, ऑल नहीं पाए जाते, ओनली कौन से पाए जाते हैं, ओनली 8th पीरियड 1 to 7 पाया जाता है। बाकी सारे जो रिमेनिंग होंगे 13 to 17 कहाँ पाया जाता है बेटा, 2 to 7 है ना, फर्स्ट किसी में भी नहीं पाया जाता इनमें से, ठीक है। उतारो बेटा इसको,
ठीक है बेटा, आपने लिखा होगा है ना। इस ग्रुप को आप पूरा करके आना, पूरा करके आने का मतलब है कोई ट्रिक बनाना और अपने हिसाब से ट्रिक करना है ना। और अगर आप चाहते हो तो मैं इसके एलिमेंट लिखा देता हूँ। एक काम करो, एलिमेंट लिख ही लो आप क्या क्या होते हैं। चलो छोड़ो, आप लिख के ले आओगे पक्की बात, भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। चलो लिख लेते हैं एक बार। अब आप क्या है, आप ट्रिक बना के लाना, ये होमवर्क के पास है ना, ट्रिक बना के लाना ये आप, ठीक है। इनर्ट गैस को क्या बोलते हैं बेटा, रेयर गैस बोलते हैं। और रेयर गैस के बाद इसको एक एरोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोजन। और एरोजन के साथ इसको नोबल भी बोलते हैं, ठीक है। एरोजन और नोबल भी बोलते हैं, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं, एरोजन और नोबल भी बोलते हैं, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इसकी बात करूँ जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की, पी ब्लॉक के जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ NP126। मतलब NP126 का मतलब है कि जो NP लास्ट शेल में जो P है उसमें 1 से लेके 6 तक पाए जाते हैं। 1 से लेके 6 तक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो किस कर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोरोन का लिखता हूं, बोरोन का क्या होता है 1s2 2s2 2p1, लास्ट शेल में 1। अगर मैं कार्बन की बोलूं तो कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का बोलूं तो क्या हो सकता है 1s2 2s2 2p3, ठीक। नाइट्रोजन के बाद किसका बोलूं बेटा, ऑक्सीजन का बोलूं तो ऑक्सीजन क्या हो सकता है 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का क्या हो सकता है 1s2 2s2 2p5। और फ्लोरीन के बाद अगर मैं नियोन का बोलूं तो नियोन का क्या हो सकता है 1s2 2s2 2p6। मतलब 1 से लेके 6 सारे के सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं, और 1 से लेके 6 सारे के सारे पाए जा रहे हैं, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ NS12 लेके 6। इसको भी लिख लो। ये अपना पी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा खत्म हो चुका है ना, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, मिटा लिया, लिख लिया ये। अब लिखने के बाद एक लास्ट लाइन लिखो पी ब्लॉक में, इसको अपन खत्म करते हैं। इसमें लिखो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स all are present in P block, ठीक है बेटा। तो मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटेलॉइड हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटेलॉइड हो, पी ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे उपस्थित होते हैं। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, एक तुम्हारा होमवर्क लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख के लेके आना बेटा। एक लाइन छोड़ो और यहाँ होमवर्क लिखो। आपको मेटालॉइड लिख के लाने, क्या लिख के लाने हैं, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स कितने होते हैं, कितने नंबर में होते हैं, और कौन कौन से मेटालॉइड्स होते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना, और नहीं पता तो एक बार लिख के लेके आना, है ना। गूगल करना, कुछ भी करना, आपको मेटालॉइड लिखना है ना, मेटालॉइड लिखना। और मेटालॉइड आप लिखोगे ना तो आपको एक सीडी बनती हुई नजर आएगी बेटा, है ना, सीडी बनती हुई नजर आएगी, है ना। एलिमेंट पे कुछ ऐसे ही होते हैं ना, थाला फॉर ए रीजन, है ना। थाले को जो जानते हो ना, थाला, थाला मतलब महेंद्र सिंह धोनी, समझ जाओगे, उसके नंबर समझ जाओगे अपना, आप कितने होते हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको अपन मिटा रहे हैं और अगले क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं, डी ब्लॉक। अपन को डी ब्लॉक को इतना बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं करना, ना एफ ब्लॉक को इतना बड़ा क्लासीफाई करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उनका खुद का क्लासिफिकेशन है। कहाँ है उनका क्लासिफिकेशन, 12th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर ही उनका है बेटा, तो अपन को क्लासीफाई नहीं करना, ठीक है।
चलो बेटा अगला टॉपिक डालो, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लिखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d सबशेल, n-1d सबशेल। बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक बताया है उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि n जब d लिखते हैं तो n-1 लिखते हैं, और जब बेटा f लिखते हैं तो n-1 n-2 लिखते हैं। तो ये होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d सबशेल। ठीक, अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं, इसकी बात करूं पीरियड, तो इसके अगर पीरियड की बात करूं तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 4 to 7। कहां से कहां तक? 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 तक। ओके सर, मतलब ये 4 से शुरुआत होता है, ना तो ये फर्स्ट में होता है, ना ये सेकंड में होता है, ना ये थर्ड में होता है, ना ये फोर्थ में होता है। ठीक है सर, आगे समझना इसकी शुरुआत फोर्थ से क्यों होती है। जब अपन अफबाउ रूल अपन पढ़ेंगे है ना, अपन अफबाउ रूल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो जब अफबाउ रूल अगर आपने सुना हो, अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में आपने सुना हो, तो जो 3D की एनर्जी लेवल होती है ना, जो 3D की एनर्जी लेवल होती है ना बेटा, वो 4s से ज़्यादा होती है। क्या होती है? 4s से ज़्यादा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर करता है, बाद में 3D में जाता है। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा, मेरे को पता है, सब ऊपर से गया, आएगा। अफबाउ रूल पढ़ेंगे तब समझ में, अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रूल नहीं सॉरी प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो पीरियड होते हैं बेटा 6 से 4 to 7 पीरियड होते हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। और आप मेरे को कुछ और बता दो तो और मजा आ जाए सर। इसके ग्रुप के बारे में बता दो, है ना बेटा। ग्रुप के बारे में बताऊं तो मैं क्या बताऊं? ग्रुप के बारे में होता है बेटा 3 to 12। पता ही है तुम्हें 3 to 12 होते हैं, पक्की बात है, 3 to 12 होते हैं। ठीक है, बस सही आगे सर समझिए। सर अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं, अगर मैं पीरियड को क्लासिफाई करूं, समझ रहा बेटा, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड, अगर ओनली डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं बेटा, अगर मैं फोर्थ पीरियड को क्लासिफाई करूं तो फोर्थ पीरियड का और दूसरा नाम भी ओनली डी ब्लॉक के अंदर, इसको बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D। फोर्थ पीरियड को क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। किसमें? ओनली डी ब्लॉक के अंदर। 5 पीरियड को बोलते हैं 4D सीरीज, 6 पीरियड को बोलते हैं 5D सीरीज और 7 पीरियड को बोलते हैं 6D सीरीज। ठीक है, मैं कहता हूं बेटा डी ब्लॉक के पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के बारे में आप थोड़ा सा याद कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा। सर पहला और लास्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए याद कर लो बेटा पहला और लास्ट। पहली बात करूँ अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूँ, कौन से ग्रुप की? थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप जिसको मैं क्या बोलता हूँ? थर्ड बी, है ना। और लास्ट ग्रुप कौन सा? 12th ग्रुप, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? सेकंड बी। याद करो, ये क्लासिफिकेशन पूरा लिखा है। मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट और लास्ट का याद कर लो, बाकी याद मत करो। बाकी अपन 12th में पढ़ेंगे, 12th के लिए भी तो कुछ छोड़ेंगे। ठीक है, 12th में पढ़ेंगे। तो मैं बोलता हूँ SC Y LA SC। 2 बार बोलो, SC Y LA SC, SC Y LA SC, बस। ठीक है, और जो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला होगा, इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा ZN CD HG, और यहीं से मैं उनका नाम लेना बंद कर देता हूं। ये होता है 112, और 112 का इसका नाम थोड़ा सा पता है मेरे को, CNN। 112 क्या होता है? CN होता है। ठीक है, तो SC Y LA SC ZN CD HG CN, है ना सर। आपने बीच का क्यों नहीं लिखा है बेटा? कुछ छोड़ दो, है ना, डी ब्लॉक के लिए कुछ छोड़ दो, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो 4 to 7 और 3 to 12, नहीं तो यहाँ पर पूरा डी ब्लॉक चालू हो जाएगा बेटा ना, कोई मतलब नहीं। सर अगर इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप बता देते तो और मजा आ जाता। ले बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी ले। अगर मैं इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, GC जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ NS, या अपन लिख सकते हैं n-1d 1 to लेके 10, मतलब n-1d में एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 10 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। और NS में 1 से लेके 2, ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। ये कॉन्फ़िगरेशन NCERT ने दे रखा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना तो ये ज़्यादा सही है। मैं बोलूँ मोर करेक्ट कौन सा है, तो n-1d
1 से लेके 10 और NS 0 1 और 2। सर आपने 0 क्यों लगाया? सर आपने 0 क्यों लगाया? अगर आप मेरे को ऐसा एलिमेंट बता दो कि जिसमें 0 हो तो मेरे को मजा आ जाए। मजा आ जाए बेटा, ले कर ले, मजे कर ले, है ना। मजे करने से पहले एक ग्रुप और लिखते हैं अपन, जिसको बोलते हैं बेटा कोइनेज मेटल। ठीक है, एक कोइनेज मेटल के बारे में देख लेते हैं और एक कोइनेज मेटल के पहले वाले ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, है ना। कोइनेज मेटल का पहले वाला ग्रुप यहाँ पर अपना होता है बेटा 11 ग्रुप। 11 ग्रुप को बोलते हैं कोइनेज। कोइनेज क्या बोलते हैं? कोइनेज। इसको कोइनेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में जो कोइन बनाए जाते थे इनके ही बनाए जाते थे, है ना। सिल्वर चांदी, है ना, सिल्वर चांदी एक ही होता है, गोल्ड, है ना। तो यहां पर आएगा बेटा Cu, Cu Ag Au 111 11 ग्रुप, है ना। या इसको क्या बोलते हैं बेटा? और दूसरा नाम क्या है इसका? फर्स्ट बी। क्या है? फर्स्ट CuAg। ठीक, मैं बोलता हूँ बेटा इससे थोड़ा सा आगे भी चल, एक बार थोड़ा सा आगे चल, 10th ग्रुप पर सर आ जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। 10th ग्रुप जो होता है, 10th ग्रुप जो होता है उसमें होता है निकल, PD PT 110, निकल PD PT 110, निकल PD PT 110। सर आप तो बोल रहे थे कुछ याद निकलना और लिखा पे लिखाई जा रहे हो, बढ़ाते पे बढ़ाई जा रहे हो। बेटा काम है, कुछ काम। इधर देखो, अगर मैं कॉपर के या कोइनेज मेटल की बात करूं, किसकी? फर्स्ट बी या कोइनेज मेटल, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना सिखाया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 3d10 4s1। याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना सिखाया था। अगर कॉपर का ये है तो कॉपर के नीचे क्या आता है बेटा? Ag। कॉपर के नीचे क्या आता है? Cu Ag Au। तो कॉपर के नीचे ऐसा आता है तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा आएगा। यहाँ 3D की जगह क्या हो जाएगा बेटा? 4D। बस एक एक शेयर बढ़ते जाएंगे ना। ये क्या हो जाएगा? 4d10 और 5s1। कोई दिक्कत वाला नहीं। और अगर मैं गोल्ड में लिखता हूँ तो गोल्ड में लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? लास्ट में आ जाएगा 5d10 6s1। क्या आ जाएगा? 5d10 6s1। तो आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि एक ही ग्रुप के CuAg Au एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। एक ही ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट है ना, एक ही ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट है ना, उनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही है। देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही है ना। बस नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, बाकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसको बोलता हूँ नक्टा ग्रुप। कौन सा ग्रुप? नक्टा ग्रुप, अपवादी ग्रुप। ये वाला ग्रुप है ना, थोड़ा सा नक्टा है, नक्टा या अपवादी ग्रुप है। क्यों है सब नक्टा व अपवादी? इधर देखो, जब मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करता हूँ तो अभी अपन ने इतना तो लिख लिया, या नीचे लिख दो। नीचे कहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बेटा नीचे, समझ रहा। जब मैं निकल PD PT लिखने की कोशिश करता हूँ तो निकल होता है 28, निकल होता है 28, और 28 जब मैं लिखता हूँ तो ऐसा ऐसा करते 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 ये आता है 3d8 4s1। हाँ आता है 3d8 4s1। निकल के बाद आता है PD, और PD के नीचे आता है PT। निकल के नीचे PD और PD के नीचे PT। जिस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन आया था ना, तो यहाँ 3d8 था और यहाँ 3d10 था, यहाँ 4d10 है या 5d10 है। तो यहाँ पर अगर 3d8 है तो PT में कितना आना चाहिए? 4d8। और PT में कितना आना चाहिए? 5d8। कितना आना चाहिए? 5d8। लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ ये नक्टा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? नक्टा, यानी कि शैतान। कौन है ये? शैतान। ये शैतान ग्रुप है और ये क्या करेगा? यहाँ पर कुछ कारस्तानी करेगा। और कारस्तानी में क्या होगा? कारस्तानी में जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था सेम, क्योंकि एक ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, वो क्या आएगा बेटा? यहाँ पर 4d10 और 5s1।
सॉरी 5s0 1410 और 5s0, ठीक। और जो ये यहाँ पर ऐसा का ऐसा आना चाहिए था वो क्या आ जाएगा 5d9 और 6s1। और ये क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें देखना। ये नट्टा ग्रुप है, शैतान ग्रुप है। अब तुमसे सबसे खतरनाक क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं इन डी ब्लॉक, क्वेश्चन है ना, इन डी ब्लॉक which metal has NH0 configuration, NH0 configuration, ठीक है। डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका NH0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, NH0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है, एनसीईआरटी में अपन को ये दे रखा है NS 1 to 10 होता है, NS में 1 और 2 हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकते हैं। लेकिन मैं लिखता हूं कि अगर मोर करेक्ट की बात करूंगा तो मोर करेक्ट है 0 1 2 भी हो सकते हैं। और 0 1 2 कौन साबित कर रहा है, 0 1 2 मेरे को साबित करके दे रहा है कौन सा, ये PD। ये PD मेरे को 0 1 2 तीनों की चीजों को साबित करके दे रहा है। और ये ग्रुप भी देखो, ग्रुप में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 0 यहाँ 1 है, NS में 0 2 1 दोनों हो सकते हैं ना। तो अगर बोलूं इन डी ब्लॉक विच मेटल हैज NH0 कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, आंसर क्या होगा PD, क्या होगा PD। PD में देखो क्या आ रहा है बेटा 5s0 आ रहा है, तो 5s0 आ रहा है तो मतलब ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देख लेना बेटा इसको। मैंने डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन आपको कराने की कोशिश की है, ये लिखो बेटा, फटाफट लिखो, उतारो उसको। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं और फिर लास्ट क्लासिफिकेशन है, एक तरफ का लास्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है बेटा, वो है एज ब्लॉक वाला। उसको छोटा सा गया, वो तो बहुत छोटा है, इतना नहीं करवाना उसमें, वो बहुत छोटा है, उसको खत्म कराते हैं, है ना, उसको खत्म कराते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे जो मैंने एक साथ लिखवा दिए, है ना। ये तो याद होने चाहिए, बाकी अपन डी ब्लॉक में पढ़ेंगे ना, डी ब्लॉक में पढ़ेंगे बाकी। एक क्वेश्चन करो,
क्वेश्चन है NS1 प्रेजेंट इन, मैं 3-4 मेटल दे रहा हूँ, जो भी मेटल दे रहा हूँ आपको बताना NS1 किस में प्रेजेंट है। पहला Cu, दूसरा क्रोमियम, तीसरा Ag, चौथा Au। करो भाई क्वेश्चन करो, NS1 किस में प्रेजेंट है। और एक और दे देते हैं Pp। अगर ये क्वेश्चन में देख लूँ तो इस क्वेश्चन में अगर कॉपर की बात करूँ तो कॉपर अभी देखा था अपन ने, कॉपर में क्या होता है लास्ट में होता है 3D9 4s1, मतलब इसमें तो होता है। क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम में होता है 3D5 4s1, होता ही नहीं होता है। अगर Ag की बात करूँ तो Ag में क्या होता है बेटा, Ag की बात करूँ तो CuAg, Ag में होता है 4D9 5s1, ठीक है। Au की बात करूँ तो इसमें होता है 5D9 6s1, और निकल Pd और Pt की बात करूँ तो Pt में होता है कितना, Pt 3 4 5 5D9 6s1, फाइव डी 10 6s1। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिसमें सब में क्या है, NS में 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर होगा 6, कौन सा 6 ऑल है ना, ऑल होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे को कुछ बताना था, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ऑलमोस्ट डी ब्लॉक तो मैंने पूरा करवा दिया। क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन बच रहे हैं। क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते हैं और आपने कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो नहीं देखी है, तो कृपया करके एक बार मैं जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ उसको एक बार लिख लो, ओनली 3D सीरीज़ का, ओनली 3D सीरीज़ का। अगर 3D सीरीज़ की बात करूँ तो ना, 3D सीरीज़ की बात करूँ, वैसे जो क्लास में बच्चे बैठे थे उनको आते हैं, फिर भी एक बार लिख लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ इस पे, क्रोमियम पे, और इस पे लगा देता हूँ कॉपर पे, और यहाँ एक ट्रिक लिख देता हूँ, D4 एंड D9 को छोड़ दो, या नहीं लिखो, नहीं लिखो। किस किस को नहीं लिखो बेटा, D4 और D9 को नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखना है। D4 D9 को क्यों नहीं लिखना है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्यों नहीं लिखना है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन है। क्या स्टेबिलिटी रीजन है, अगर D4 आएगा तो वहां मैं क्या कर दूंगा, D5 कर दूंगा, क्यों, हाफ फील्ड हो जाएगा। और जहां D9 आएगा, जहां पर D9 आएगा मैं उसको क्या कर दूंगा, D10 कर दूंगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेटा, फुल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, बाकी डेश 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 लगाए काम करता रहूँगा, ठीक है। स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1,
क्या होता है 4:3D1 या 3D1 4:2 बाद में लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप लिख लो, है ना। लेकिन एनर्जी लेवल क्या होता है 4s का कम होता है, 3D का ज़्यादा होता है, इसलिए 3D को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब टाइटेनियम में मैं पूरा नहीं लिखूंगा, टाइटेनियम में क्या आएगा बेटा यहाँ पर 4s2 3D2, और वेलेडियम में क्या आएगा 4s2 3D3, और क्रोमियम में क्या आएगा 4s1 3D5। क्यों? मैंने बोला है 3D4 और D9 को छोड़ दो, क्या करना है D4 की जगह करना है D5 करना है, और D9 की जगह करना है D10 करना है, इसलिए मैंने स्टार लगाया। Mn में अगर मैं देखता हूं तो क्या आता है 4s2 3D5। आयरन में देखता हूं तो क्या आता है 4s2 3D6। कोबाल्ट में क्या आता है 4s2 3D7। निकल में क्या आता है 4s2 3D8। कॉपर में क्या आता है 4s1 3D10। मैंने क्या बोला 9 को छोड़ना है तो 9 को छोड़ दिया। और जिंक में क्या आता है 4s2 3D10, है ना। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, आप उतार लो, फिर एफ ब्लॉक करते हैं, और एफ ब्लॉक के बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे एफ ब्लॉक करा के। बेटा आपने ये लिखा होगा। अब हम शुरू करते हैं एफ ब्लॉक का क्लासिफिकेशन, ठीक है। डी ब्लॉक का तो अपने हो गया, अब चलते हैं बेटा एफ ब्लॉक के क्लासिफिकेशन के ऊपर। बेटा अगली हेडिंग डालो एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में लिखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2f। डी में क्या लिखा था मैंने n-1 डी, और f में क्या लिख रहा हूं n-2f सब शेल, ठीक है बेटा। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा n-2 सब शेल में जाएगा। जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है x है, और x के बाद क्या है जिनोन, जिनोन के बाद 4f7 5d0 6s2। तो मैंने बोला था भी, आपको बताया है कि जब इनर्ट गैस के बाद बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हो और डी में क्या हो 0 या 1 हो, तो आंख बंद करके कौन सा ब्लॉक एफ ब्लॉक। तो n+l रूल से लिखो या डायरेक्ट लिख दो क्या एफ ब्लॉक, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट पता पड़ गया। अगर जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ उसकी, किसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो उसका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f 1 से लेके 14, n-2f 1 से लेके 14, n-1d 0 या 1। एफ ब्लॉक का जब भी एलिमेंट होगा डी में कितना रहेगा, तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, और n-2, और हमेशा s क्या होगा पूरा का पूरा भरा होगा। ये इसका कुछ जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो है एफ ब्लॉक का। क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है बेटा डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं ना, डायरेक्ट जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेते हैं कि बच्चों को कितना जर्नल कॉन्फ़िगरेशन याद है, उसी चीज़ का पता लगा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं
कि कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। तो सबसे पहले ए ब्लॉक के जो पीरियड होते हैं, जो ए ब्लॉक के पीरियड होते हैं वो होते हैं 6 और 7। बस ए ब्लॉक कौन से पीरियड में पाया जाता है, 6 और 7 पीरियड में पाया जाता है ना। जैसे 4 से लेकर 7 में कौन पाया जाता है, डी ब्लॉक पाया जाता है। उसी तरीके से बस ये किस में पाया जाता है, 6 और 7 में पाया जाता है। अगर इसके ग्रुप की बात करूं, अगर इसके ग्रुप की बात करूं तो इसका ओनली एक ग्रुप होता है, वो होता है थर्ड बी ओनली। पूरा एफ ब्लॉक ओनली थर्ड बी ग्रुप में पाया जाता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता है। कैसे पाया जाता है आइए देखिए, आइए देखते हैं। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, किसकी, डी ब्लॉक की बात करूं तो चलो, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करता हूं बेटा, तो डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक की थर्ड बी की बात करता हूं। थर्ड बी में होता है एस सी वाई एल ए सी। मैंने बोला था एस सी वाई एल ए सी। ये क्या है बेटा, लेंथेनियम है। क्या है, लेंथेनियम। ध्यान से देखना बेटा, एस सी वाई एल ए सी, ये क्या है, लेंथेनियम। क्या है, लेंथेनियम। और ये क्या है, एक्टेनियम। ये क्या है, लेंथेनियम, और ये क्या है, एक्टेनियम। समझना, लेंथेनियम के पीछे, जैसे कि मान लो ये लेंथेनियम है, ये लेंथेनियम है, ये लेंथेनियम, बस आगे वाला लेंथेनियम है। लेंथेनियम के पीछे सिक्कों की तरह ये मान लो कि 14 एलिमेंट जमे हुए, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। अगर मैं इसकी पीरियड की बात करूं तो बेटा पीरियड तो पता है ना तुम्हें, इसका पीरियड कौन सा होगा, 4th पीरियड। इसका पीरियड कौन सा होगा, 5th पीरियड। इसका कौन सा होगा, 6th पीरियड। इसका कौन सा होगा, 7th पीरियड। तो लेंथेनियम के पीछे 14 एलिमेंट जमे होते हैं, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड। किसको बोलते हैं, लेंथेनॉइड। मैं बोलता हूँ इसके पीछे है ना, ये पीछे, यहाँ पर पीछे 14 एलिमेंट। अब मैं 3D तो है ही नहीं बेटा, पीछे दिखा सकता हूँ। इसके पीछे 14 एलिमेंट जमे होते हैं, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड, ठीक है। यह है एक्टेनियम। एक्टेनियम के पीछे भी 14 एलिमेंट जमे होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टेनॉइड। समझना बेटा, इसके पीछे 14 एलिमेंट जमे होते हैं और इसके पीछे भी 14 एलिमेंट जमे होते हैं, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड। एक चीज और, अगर मैं पूछूं लेंथेनॉइड, अगर मैं लेंथेनॉइड बोलूं और मैं बोलूं लेंथेनियम और मैं बोलूं एक्टेनॉइड और मैं बोलूं एक्टेनियम, खतरनाक चीज है। देखो, मैं बोलूं लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड मैं बोलूं किस ब्लॉक का है, तो मैं बोलूंगा लेंथेनॉइड जो होता है वो एफ ब्लॉक का होता है। कौन से ब्लॉक का होता है, एफ ब्लॉक का। और मैं इसका बोलूं भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, इसका पीरियड बता दो। क्या बता दो, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉक, है ना, इसके नीचे लिखते चलेंगे ना सबका, ब्लॉक। एक तरफ लिखते हैं पीरियड और एक तरफ लिखते हैं ग्रुप, है ना। इस तरीके से लिखते चले। एक बार मैं देख लेता हूँ अपने फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको पीरियड और इसको ग्रुप, है ना। अपने फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बेटा अपने फ्रेम में बिल्कुल फिक्स आ रहा है। इधर देखते हैं। तो अगर ब्लॉक की बात करूं मैं, तो इसका जो ब्लॉक होगा, लेंथेनॉइड का ब्लॉक होगा, वो होगा डी ब्लॉक। कौन सा होगा, एफ ब्लॉक। कौन सा होगा, एफ ब्लॉक। और अगर पीरियड की बात करूं तो पीरियड कौन सा है, लेंथेनॉइड का। लेंथेनियम के पीछे आ रहा है, तो जो लेंथेनियम का पीरियड होगा वो इसका होगा, कौन सा होगा, 6th पीरियड। और अगर ग्रुप की बात करूं तो ये बेटा लेंथेनियम कौन से ग्रुप का है, थर्ड बी का। और ये इसके पीछे आ रहा है, इसके आगे नहीं बेटा, इसके पीछे मतलब ये भी कौन से ग्रुप का है, थर्ड बी ग्रुप का। मतलब इसका ग्रुप भी क्या है, थर्ड बी। ध्यान से देखना, मैं लेंथेनियम की बात करूं मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। और ये कौन से ब्लॉक का है, ये सब डी ब्लॉक का है। लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक का है, लेंथेनियम डी ब्लॉक का है। ध्यान से सुनना, लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक का है, लेंथेनियम डी ब्लॉक का है। इसका पीरियड भी 6 है और इसका ग्रुप भी क्या है, थर्ड बी है। खतरनाक बात है भाई, इसका ग्रुप भी क्या है, थर्ड बी है। अगर एक्टेनॉइड की बात करूं ना, तो एक्टेनॉइड 7th पीरियड का है, 7th पीरियड का है और ग्रुप इसका भी थर्ड बी है।
लेकिन एक्टेनोइड एफ ब्लॉक का है, ये ओइडोइड वाले क्या है, एफ ब्लॉक के। और एक्टेनियम की बात करूं तो एक्टेनियम डी ब्लॉक का, इसका पीरियड भी 7 है, उसका ग्रुप भी 3rd है। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एफ ब्लॉक है ना वो 6 और 7 पीरियड में तो पाया जाता है, लेकिन जो ग्रुप की बात करूं ना, ग्रुप एक ही है, कौन सा, 3rd बी। कौन सा, 3rd बी। इससे मेरे दिमाग में एक बात खतरनाक उत्पन्न हुई, जो मेरे दिमाग में घर कर रही थी कि अगर मैं बोलूं पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट ग्रुप, अगर पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट ग्रुप की बात करूं ना, तो पीरियोडिक टेबल का जो लार्जेस्ट ग्रुप होता है ना, वो होता है बेटा, कौन सा होता है, 3rd बी। कौन सा होता है, 3rd बी। और 3rd बी में 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 32। सर बता दो 32 कैसे पाए जाते हैं, इधर देख, इधर देख, ये 3rd बी है। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट तो ये, और इसके पीछे 14 और इसके पीछे 14, कितने हो गए, 28। 28 प्लस 4 32। तो कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, 3rd बी ग्रुप जो ये है। तो मैं बोलूं पीरियड कौन सा पाया जाता है ब्लॉक में, 5th और 6th और 7th, और ग्रुप कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा, 3rd बी ग्रुप पाया जाता है। क्लियर हुई बात? अरे आएगी नहीं बात समझ में, अच्छी तरीके से बात आई होगी समझ में। ठीक है, पहले इसको उतारो, फिर कुछ और बात बतानी वही बताऊंगा। चले बेटा, चलो। बेटा अब मैं इसमें पूरा का पूरा अंदर की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर वो एफ ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा। तो अपन जितना काम की चीजें हैं पीरियोडिक टेबल में अपन उतना समझते हैं कि मैं एफ ब्लॉक को 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो होता है 4F सीरीज और एक होता है 5F सीरीज। 4F सीरीज को मैं बोल सकता हूँ लेंथेनोइड्स, और 5F सीरीज को मैं बोल सकता हूँ एक्टेनोइड्स। सर ये लेंथेनोइड एक्टेनोइड्स कैसे बोलते हैं आपने, 4F लेंथेनोइड तो समझ में आया, 4F और 5F का मतलब क्या है बेटा। अगर मैं बात करूं कि लेंथेनोइड कौन सी सीरीज का था, तो आप बोलोगे लेंथेनोइड 6th पीरियड का था। कौन से पीरियड का था, 6th पीरियड का था। और एक्टेनोइड कौन से पीरियड का था, 7th पीरियड का था। और जब मैं एन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, एफ लिखता हूँ, तो एफ में कितने कम करता हूँ, 2। जिस तरीके से मैंने 4th पीरियड को 3D लिखा था डी में, उसी तरीके से मैं 6th पीरियड को क्या लिख सकता हूँ, 4F लिख सकता हूँ। सर लेंथेनोइड का अगर एटॉमिक नंबर बता दो तो पता आ जाए बेटा। ये पाया जाता है बेटा सीरेनियम से, ये होता है 58 टू 71, 58 टू 71। एटॉमिक नंबर 58 टू 71 में ये पाया जाता है। और ये पाया जाता है बेटा 90 से 103, 90 से 103। तो 2 सीरीज पाई जाती है, एक तो 4F सीरीज और एक पाई जाती है 5F सीरीज। 4F सीरीज को बोलते हैं लेंथेनोइड और 5F सीरीज को बोलते हैं एक्टेनोइड। लेंथेनोइड होता है वो 6th पीरियड का होता है, एक्टेनोइड होता है वो 7th पीरियड का होता है। ये 58 टू 71 पाया जाता है और 90 से 103 पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, 90 से 103 पाया जाता है। अब 90 सर ना 90
91 और 92। एक चीज है, रुको मैं दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ थोरियम होता है ना, मतलब थोरियम से थोरियम समझना बेटा, अगर मैं बात करूं 90 से 92 तक, 90 से 92 तक, तो ये सारे होते हैं बेटा नेचुरल। क्या होता है? नेचुरल होता है, नेचुरल होते हैं ना। या अपन बोल सकते हैं ये एनवायरनमेंट में मिलते हैं ना, तो ये बोल सकते हैं चल ठीक है नेचुरल होते हैं ना। नेचुरल क्या होते हैं? एंटी मतलब क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, ठीक है। और नेचुरल होने के साथ साथ ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और 92 के बाद, आफ्टर 92 के बाद, आफ्टर 92 के बाद ये होते हैं सिंथेटिक। क्या होता है? सिंथेटिक। सिंथेटिक समझते हो? ये नेचुरल है, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या होता है? मेन मेड, मेन मेड है ना। तो ये क्या होते हैं? मेन मेड होते हैं। और मेन मेड के साथ साथ ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव भी होते हैं, रेडियो एक्टिव भी होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं ये नेचुरल है और ये रेडियो एक्टिव और सिंथेटिक है और ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं बोल सकता हूं कि जो एक्टिनोइड वाले होते हैं ना, एक्टिनोइड वाले मैं लिख सकता हूं कि जो एक्टिनोइड वाले होते हैं ऑल क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। ऑल क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ये रेडियो एक्टिव होते हैं। पक्की बात, सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये यूरेनियम 92 अपन को ये याद रखना है, आफ्टर यूरेनियम 92 जितने के एलिमेंट होते हैं सारे क्या होते हैं? पैरा यूरेनियम। क्या होते हैं? पैरा यूरेनियम। तो मैं लिख सकता हूं आफ्टर, आफ्टर यूरेनियम 92। अब जरूरी नहीं है मैं लेंथ यूनिट की बात करूं, अब पीरियोडिक टेबल 118 तक खत्म होगी ना, तो 92 के बाद आने वाले जितने भी तत्व है ना, जितने भी एलिमेंट है, सब क्या है? पैरा यूरेनियम। आफ्टर 92 ऑल एलिमेंट्स आर पैरा यूरेनियम, है ना। सारे के सारे क्या है? पैरा यूरेनियम है। आफ्टर यूरेनियम 92 सारे के सारे क्या है? पैरा यूरेनियम है, ठीक है। ये नेचुरल है और ये क्या है? मेन मेड है। आई बात समझ में? तो ये क्लासिफाई था किसका? क्लासिफिकेशन था किसका? एफ ब्लॉक का। अब मेरा ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। 2-3 क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे अपन, कल की क्लास में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। एक तो 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं वो अपन देखेंगे, इससे रिलेटेड ही अभी करा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, वो कल ही करवाएंगे, ठीक है। तो वो एक तो वो देखना है और एक अदर क्लासिफिकेशन देखना है, कौन सा इनर्ट गैस ट्रांजिशन, इनर्ट ट्रांजिशन किसको बोलते हैं अपन, वो देखना है। फिर वो जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको डिसाइड करना सिखाऊंगा कि ग्रुप कैसे निकालते हैं और पीरियड कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, है ना। 11 का लेक्चर बहुत टाइम बाद आया है, उसके लिए सॉरी, ठीक है बेटा। टाटा बाय बाय।